तो चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। नवंबर का महीना तुला राशि वालों के शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा बीतेगा, आइए जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अभी तो आपके राशि में, नीच राशि में सूर्य देव 11 अंश 44 कला पर गोचर कर रहे हैं और इनका संक्रमण होगा तो 16 नवंबर को होगा। भाई, तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी तो मंगल है और मंगल स्वगृही अपने घर में है, तो ये महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए तो ना अच्छा ना खराब, बल्कि सामान्य रहने वाला है। हाँ, महीने के पहले भाग में सूर्य की स्थिति काफी कमजोर है। आपके दूसरे भाव में मंगल का प्रभाव है। ये दोनों ग्रह परिवार में मामूली कलेश का कारण बना सकते हैं, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि के कारण कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी, इसका दावा है। महीने के दूसरे भाग में आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। इस महीने भाई बहन से संबंध भी ठीक रहेगा। नवंबर महीने के पहले भाग में तुला राशि वालों का वैवाहिक जीवन मध्यम रहने वाला है। जीवन साथी का देखिए सम्मान करना चाहिए। एक बात जान लीजिए कि भारत सिर्फ इसलिए भारत है कि यहाँ महिलाओं को देवी की संज्ञा दी जाती है, और भारत इसलिए भारत है कि यहाँ की महिलाएं जो सचमुच में धर्मवान हैं, वो अपने पति में श्री हरि विष्णु का रूप खोजती हैं। उनके लिए 24-24 घंटे निराजल व्रत करती हैं। और हर हिंदुस्तानी सच्ची औरत के मन का अगर आप बात पूछिए जो सनातन से जुड़ी हुई है, तो उसकी एक इच्छा प्रायः मैंने अपने जीवन में देखी है। वो हाथ दिखाकर पूछती हैं, अधीर होकर पूछती हैं, देखिए मैं सुहागन जाऊंगी, देखिए मैं सुहागन जाऊंगी। चाहे रोज झगड़ा करती हूँ अपने पति से, लेकिन ये उनके मन में जिज्ञासा रहती है कि मैं विधवा ना हूँ, मैं सुहागन मरूं। मरने के बाद मेरी चिता लगने के पहले मेरा पूरा श्रृंगार किया जाए, मुझे सिंदूर पहनाया जाए, मुझे चूड़ियाँ पहनाई जाए, मेरे माथे पर बिंदी लगाई जाए, ये उनकी इच्छा रहती है। भाई, ये धर्म का देश है। हाँ, पश्चिमी सभ्यता आ रही है, मैं इससे इनकार नहीं करूँगा, लेकिन अभी भारत की जो मूल संस्कृति है वो है। तो जीवन साथी का सम्मान करिए, और महीने के दूसरे भाग में आपका विवाद कम हो सकता है। महत्वपूर्ण फैसले या बातचीत में अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। नवंबर महीने के दूसरे भाग में शनि के मार्गी होने से शादी की बातचीत में सफलता मिलने की संभावना है। नवंबर का महीना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। महीने के पहले हिस्से में आपको मामूली थकान महसूस हो सकती है। 16 नवंबर तक आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। 16 नवंबर के बाद शुक्र और सूर्य के शुभ हो जाने से आपकी सेहत में ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। तो देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आग्रहपूर्वक कहना चाहूँगा कि एक तो आपको मन लगा करके पूरे महीने हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, और मंगलवार के दिन भीगे हुए चने और गुड़ का भोग हनुमान मंदिर में लगा करके और उसे श्रद्धालुओं में बांटना चाहिए। अगर श्रद्धालु नहीं मिलते हैं तो गाय के बछड़े को भी आप खिला सकते हैं। इसका भी लाभ आपको देखने में मिलेगा, और इससे पारिवारिक समरसता और आर्थिक स्थिति दोनों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी।